दिस इज गुरुमान, यह है गुरुमान फिटनेस। आज गुरुमान फिटनेस के ऊपर हम कवर करने जा रहे हैं टॉप 3 कैटेगरीज, और टॉप 3 कैटेगरीज में हमारे पास है कैव मसल। तो कौन सी टॉप 3 एक्सरसाइज है कैव मसल की, वो आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन दूंगा, इस मसल की इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। सबसे पहले हम कैफ मसल की एनाटॉमी आपको दिखाता हूं, बात करते हैं उसके मसल के बारे में। कैफ मसल के अंदर दो मसल है, सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस। तो मैं दिखाता हूं आपको यहां पर सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस मसल। जो मेन मसल है, जो कैफ का सबसे मोटा मसल गिनते हैं, वो एक्चुअली गैस्ट्रोनीमियस है, मेन मसल। सो गैस्ट्रोनीमियस, मीडियल गैस्ट्रोनीमियस एंड लैटरल। जो अंदर की तरफ है कैफ्स का अंदर का मसल, वो मीडियल है, मतलब इनर कैफ। जो बाहर का हिस्सा है लैटरल, वो लैटरल गैस्ट्रोनीमियस है। नाउ गैस्ट्रोनीमियस मसल के नीचे एक और मसल है, वो है सोलियस। नाउ अगर गैस्ट्रोनीमियस मसल के नीचे मसल जा रहा है सोलियस मसल, और ये नीचे जा रहा है, साइड से नीचे जाता है। नाउ ये साइड से यहां से मसल निकल रहा है इसके अंदर। अगर आप देखें, ये एक्चुअली ये इसी की पिक्चर है। अगर आप देखें कि इस मसल को निकाल दो तो नीचे क्या है उसके कैव के, अगर गैस्ट्रोनीमियस को निकाल दें एनाटॉमी से, नीचे क्या चल रहा है, नीचे सोलियस मसल जा रहा है। तो सोलियस मसल साइड से चल रहा है और बहुत ही स्मॉल मसल है, अंडरनीथ जाता है गैस्ट्रोनीमियस मसल के अंदर। तो इसकी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि किस तरह से हम सोलियस को ट्रेन करेंगे, किस तरह से गैस्ट्रोनीमियस को ट्रेन करेंगे। ना मेरे ख्याल से 95% और 99% बोल सकता हूं, बहुत लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मालूम नहीं है कि कैव के मसल का नाम क्या है और कैव के मसल के अंदर कितने मसल है और उस मसल की कौन सी एक्सरसाइज है। सभी को मालूम है स्टैंडिंग कैफ रेज लगा लो, आप सीटर कैफ लगा लो, लेकिन मालूम नहीं किसी को कि क्या वो सोलियस की है या गैस्ट्रोनीमियस की है, क्या वो लैटरल की है या मीडियल की है। तो ये चीजें की दिक्कत है, लोगों को नहीं मालूम। यही इंफॉर्मेशन तो गुरुमान आपको देता है ताकि आपको मालूम हो और आप अपने ट्रेनर को बताएं, ताकि आप ट्रेनर को भी एजुकेट कर सकें। सो गैस्ट्रोनीमियस मैं दिखाता हूं रियल। अगर रियल पिक्चर देखें, मेरे पास एक बॉडी बिल्डर की पिक्चर है, आप देख सकते हैं बॉडी बिल्डर की कैप्स है मेरे पिक्चर में। देखें, ये गैस्ट्रोनीमियस मसल है, इट्स अ लैटरल गैस्ट्रोनीमियस एंड दिस इज मीडियल। ये जो मसल जा रहा है साइड में, दिस इज सोलियस, और ये मसल इसके अंदर से जा रहा है। तो ये आप समझे, जैसे मेरे पास ये एक लीन लेग्स है, फिटनेस मॉडल लेग्स बोल सकते हैं, ये गैस्ट्रोनीमियस मेन पिन्नी, और ये जो मसल है ये सोलियस मसल है। ये आपका टिबिया है, सॉरी ये आपका अकीली बोन, ये अकीली मसल है, अकीली बोन है। और टिबिया जो है, ये जो मसल है इसके नीचे, मैं अगर आप पीछे पिक्चर में जाऊं तो ये एक्चुअली टिबिया है, ये टिबियालिस, ये बोन है, उसके ऊपर ये मसल होता है। तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा एक्चुअली टॉप 3 जो मेरी कैटेगरी एक्सरसाइज की वो कौन सी है। अब पहले मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देता हूं इस मसल एनाटॉमी की, मसल फाइबर के बारे में। जो सोलियस मसल है, सोलियस मसल 50% फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, 50 स्लो ट्विच मसल फाइबर है। मतलब है कि सोलियस मसल 6 से 8 रेप्स हिट करेंगे तो एक्टिवेट होता है, यहां आप 15 से 20 लगाएंगे तब भी ये एक्टिवेट होता है। मेजॉरिटी में सोलियस मसल जो लोग लगाते हैं वो मोस्टली फास्ट ट्विच मसल फाइबर है ना। जो गैस्ट्रोनीमियस फास्ट ट्विच मसल 50-50। सोलियस मसल ऐसा मसल है जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है। मतलब है कि आपको यहां पर सोलियस के 5-6 रेप से कुछ नहीं बनेगा, 8-9-10 रेप से कुछ नहीं बनेगा, ये मसल एक्टिवेट नहीं होगा 10-12 रेप से। ये स्लो ट्विच मसल फाइबर है और इस 80% स्लो ट्विच है। इसका मतलब है यहां पर आपको 15 से 20 रेप्स हिट करने ही पड़ेंगे इस मसल को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये लोगों को नहीं मालूम, लोग नहीं करते। हम अक्सर ही 8 से 12 की रेंज में फंसे रहते हैं 10 से। वो तो हो गया गैस्ट्रोनीमियस का। क्या सोलियस के लिए आप उतने रेप्स हिट कर पा रहे हैं? नहीं। तो सोलियस के लिए आपने 15 से 20 रेप्स हिट करने हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, स्प्रिंटर्स। जो स्प्रिंटर्स है उनकी आपने देखी है कैव्स कितनी बड़ी होती है, क्योंकि स्प्रिंटर क्या करते हैं, स्प्रिंटर मोस्टली इस पावर, इसके ऊपर ज्यादा उनका फोकस होता है। जो एनर्जी, बर्स्टिंग एनर्जी है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए भागने के लिए, क्विक, वो आपको कैव का ये मसल देता है।
गैस्ट्रोनीमियस से मिलती है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर मतलब एक्सप्लोसिव रन करते हैं तो ये मसल एक्टिवेट होता है। जब आप मैराथन भागते हैं, देर तक जॉगिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, देर तक रनिंग करते हैं, सोलियस मसल एक्टिवेट होता है। इसलिए ये स्लो ट्विच मसल फाइबर है, इसको ज्यादा देर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सोलियस मसल ऐसा मसल है जिसके ऊपर आप सारा दिन वॉक करते हैं, सारा दिन वॉक करते हैं, खड़े होते हैं। ये मसल आपका सबसे ज्यादा उस समय आपको जो सारा दिन की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आपको सारा दिन जो आप खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सोलियस। जो क्विक फटीग मसल है, एक्सप्लोसिव वर्कआउट करते हैं, इज गैस्ट्रोनीमियस। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आई हो रियल लाइफ में किस तरह से एथलीट जब भागते हैं तो कौन सा मसल फाइबर उनके लिए एक्टिवेट होता है, और जब मैराथन भागते हैं कौन सा। सो अगर आप मैराथन रनर है, आपको यहाँ सोलिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लोसिव रनर है, बॉडी बिल्डर है, आप सोलिस गैस्ट्रोनीमियस पर काम करना पड़ेगा। बाय द वे दोनों पर ही काम करना जरूरी है, लेकिन डिपेंड करता है एथलीट जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। अक्सर लोगों को नहीं मालूम। जल्दी प्रोग्राम बनाऊंगा, अभी मालूम नहीं कब मैं बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा जरूर एथलीट्स का प्रोग्राम, ताकि आप ये चीज में थोड़ा सा आपको रियलिटी में लेकर जाऊंगा कि क्या एक्चुअली इस मसल का फंक्शन है। ओलंपिक्स में जो नॉर्मल आप गेम खेलते हैं, जो आपकी आउटडोर गेम्स, स्पेशली प्रोफेशनल गेम्स, किस तरह से आप मसल को यूटिलाइज कर पाएं ताकि आप फटीग ना हो और यू कैन यूटिलाइज और ज्यादा आपको रिजल्ट आए जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। हम आप बैक टू वापस आते हैं टॉप में, टॉप 3 एक्सरसाइज। टॉप 3 एक्सरसाइज में गाइस सबसे पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग कैफ रेसिस। स्टैंडिंग कैफ रेसिस आपको यहां बताता हूं कि जो स्टैंडिंग की पोजीशन में आप जब कैफ लगाते हैं, कोई भी स्टैंडिंग में एक्सरसाइज है, तो वहां पर आप गैस्ट्रोनीमियस मसल ट्रेन करते हैं। गैस्ट्रोनीमियस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो, 50-50। तो यहां पर आप इस मशीन के लगभग 8 से लेकर 15 रेप्स लगा सकते हैं। ये आपकी रेप रेंजेस है, क्योंकि गैस्ट्रोनीमियस के लिए आप मिनिमम 8 या मिनिमम 6 से लेकर मैक्सिमम 15-18 रेप्स लगा सकते हैं, क्योंकि इट्स 50% फास्ट, 50% स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर। तो ये स्टैंडिंग है, इसके रेप रेंज ये भी आपको पता है, इसके 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेग प्रेसेस ऑन कैफ रेसेस ऑन लेग प्रेसेस मशीन। यहां पर आपके क्या है, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जब आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं मतलब आपकी नी जो है वो फुली एक्सटेंड हो, आपकी नी पूरी एक्सटेंड हो, तो आपका वहां पर गैस्ट्रोनीमियस ट्रेन होता है। जब आपकी नीज बेंड हो, सोलियस ट्रेन होता है। याद रखना आप, राइट? मतलब ये सीटर लगाएंगे सोलियस, स्टैंडिंग लगाएंगे गैस्ट्रोनीमियस। यहां पर आपकी जो नीज है फुली एक्सटेंडेड है, तो आप यहां पर गैस्ट्रोनीमियस ट्रेन कर रहे हैं। अगेन आप 8 रेप्स मतलब हैवी 8 रेप्स से लेकर 15 रेप्स लगा सकते हैं ताकि आप गैस्ट्रोनीमियस मसल को ट्रेन कर पाएं। नाउ ये है सीटर। अब क्या हो, आपकी नी एक्सटेंड नहीं है, आपकी नी एक्सटेंड नहीं है, आप सीटर लगा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है आपका सोलियस मसल। तो आपका प्राइमरी मसल कौन सा है, सोलियस मसल जो अंडरनीथ जा रहा है गैस्ट्रोनीमियस मसल के अंदर। तो इसके आपने रैप कितने लगाने हैं, 6 या 8? नहीं, इसके आप 15 हिट करेंगे। 15, 18, 20 रैप्स लगाएं। तो अगर आप ये मेरी 3 एक्सरसाइज की रैप रेंजेस अपने तरीके से फिक्स कर सकते हैं, 8 स्टैंडिंग के, 8 लेग प्रेसेस मशीन के ऊपर रेजेस के, और 18 से 20 रैप्स आप सीटर के लगाएं, तो आपका कैप्स का परफेक्ट एक्सरसाइज है। अगर आप लेग्स लगा रहे हैं आज या कल लगाने वाले हैं, गिव इट अ ट्राई। सो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ पाए मसल एंड बी को, आई एम टेलिंग यू ना ग्रो। बाकी लेग्स की जो मसल कैप्स है वो जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। बहुत से लोगों की जेनेटिकली जो कैप्स है बड़ी है, काफी मैस है, साइज है, ऑसम। मतलब है कि वो अपनी कैप्स को, लाइक ये देखो, अभी जेनेटिक्स दिखाता हूं आपको, ये देखें आप, इसको जेनेटिक्स ह्यूज, इस तरह से जो डेवलपमेंट की है, ऑसम। अगर आपको मालूम आप जेनेटिकली किसी में स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपको इतना काम करना करेंगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी जेनेटिक्स थोड़ी वीक है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, इतना रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट तब भी मिलेगा। सो इसका मतलब थोड़ा हार्ड वर्क है अगर आपके जेनेटिक्स थोड़े से वीक है तो ये होता है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कम बंदे मिलेंगे आपको, 100 से 3 बंदे होंगे जो जेनेटिकली स्ट्रांग है, बाकी 97 को मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अगर आप देखें, बिगिनिंग में जो पहली बार बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, कैफ्स जो वीक थी लगभग 1-2 साल तक, लेकिन उन्होंने अपने उस जो जेनेटिक्स को ब्रेक कर वहां पर हार्ड वर्क किया था 2-3 साल, और कैफ्स बाकी बॉडी के बराबर लेकर आए। एंड यू नो दैट्स एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप शायद लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। सो
अगर आप जेनेटिकली बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि यू आर डन, नो, जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आप जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, डे इन डे आउट, मंथ इन मंथ आउट, ईयर इन ईयर आउट, एंड यू विल सी अ डिफरेंस। ये हार्डवर्क जरूरी है, चाहे जेनेटिक्स हो या ना हो। लेकिन अगर बोल रहा हूं, जो कुछ लोग जेनेटिकली गिफ्टेड है उनको इतना सा काम करते हैं, इतना रिजल्ट आता है, और जो जेनेटिक गिफ्टेड नहीं है इतना काम करना पड़ता है, इतना रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट सभी को आते हैं। सो गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन एज वेल गाइस। सो गाइस, यू हैव टू पुश द बैरियर। अगर आपकी कैप्स वीक है, आई एम टेलिंग यू, 2 बार ट्रेन करें हफ्ते में, इग्नोर ना करें ये मसल को। वेरी अट्रैक्टिव मसल है जब शॉर्ट्स निकर वगैरह पहनते हैं, तो आप इस मसल को ट्रेन करें, रेगुलर बेसिक जो आपका स्केड्यूल है उसके अंदर ऐड करें। तो ये थे गुरुमान की इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन अबाउट कैप्स। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन गाइस। आई लव यू ऑल। दिस इज गुरुमान, ओवर एंड आउट।